नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर प्रत्येक दल ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है, जिसमें आगरा के कांग्रेसी प्रत्याशी मनोज दीक्षित को टिकट मिलने पर कांग्रेस पार्टी के ही आगरा जिले के पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेसी की बीपी गुर्जर, जो किसान सभा के प्रदेश सचिव है, उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जब विगत वर्ष प्रत्याशी मनोज दीक्षित के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे थे, भ्रष्टाचारी को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष पद से हटाकर दूसरा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब की पूर्व जिलाध्यक्ष की छवि वर्तमान चुनाव को लेकर सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया गया। कांग्रेसी जन का कहना है कि मैंने पिछले 10 सालों से पार्टी में जुड़े रहने के बाद काफी लोगों से जनसंपर्क किया, जनता की समस्याओं को देखा, मेहनत की, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश कमेटी ने बिना किसी जांच पड़ताल किए मनोज दीक्षित को टिकट दिया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं में विरोधाभास के साथ साथ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी, अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आगरा में भेजे गए। मीटिंग कांग्रेसी नेताओं द्वारा सामूहिक रूप से की गई, जिसके संबंध में अन्य वर्ष नेताओं को अवगत कराते हुए अन्य अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। फिर भी पार्टी ने नीचे के कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचा। आगरा से जावेद सिद्दीकी की रिपोर्ट, इंडिया गोल्ड न्यूज। परिचय बता दीजिए पहले अपना। मैं एडवोकेट आर.एस. मौर्य, एक छोटा सा सिपाही हूँ, कांग्रेस का 40 साल पुराना। बगहा क्षेत्र में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने दीक्षित को प्रत्याशी बनाया, इस मामले में क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि बगहा क्षेत्र ही क्यों, आगरा की जितनी भी 9 कंस्टिट्यूंसी हैं, उस पर किसी भी कंस्टिट्यूंसी पर पार्टी हाईकमान से कोई सक्षम और ज़मीन से जुड़ा प्रत्याशी नहीं उतारा है। इससे जो कार्यकर्ताओं की भावना है और क्षेत्रीय जनता की जो भावना है वो आहत हुई है। मेरे पास विधानसभा 94 बाह से जो आवेदक थे श्री बीपी गुर्जर साहब और श्री पांडे जी, संदीप पांडे जी, वो इसी भावना के तहत मेरे पास आए हैं। और ये ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, काफ़ी पुराने हैं, निष्ठावान हैं और इनको जनता में इनका काफ़ी प्रभाव है। ऐसे में यदि इन दोनों लोगों से किसी को प्रत्याशी बनाया जाता तो निश्चित तौर पर पार्टी को बहुत फ़ायदा होता, लेकिन जो प्रत्याशी महोदय हैं उनकी छवि ठीक नहीं है, जिस पर पार्टी हाईकमान ने अच्छी तरीके से विचार नहीं किया। हमारी पार्टी हाईकमान से उम्मीद है और अपील है और हमारी वेदना को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रत्याशियों की सूची आगरा जनपद के लिए घोषित की गई है, उस पर पुनर्विचार करें। पहले अपना परिचय बता दीजिए। बीपी गुर्जर, आवेदक करता बाह विधानसभा 94। जी, आपकी पार्टी ने मनोज दीक्षित को प्रत्याशी बनाया विधानसभा वहाँ से, तो क्या लग रहा है कैसे प्रत्याशी है और किस तरीके से पार्टी को प्रत्याशी बनाने से महिला है बनाया है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने, पार्टी को उस प्रत्याशी को बनाने से पार्टी को वहाँ नुकसान उठाना पड़ेगा। और पूर्व में भी 2002 का चुनाव देख लें, 2007 का चुनाव देख लें, 2012 का चुनाव देख लें, पार्टी ने वहाँ 2000 वोटों से कभी ज़्यादा नहीं लिए। उसका कारण भी ये रहा कि दो ब्राह्मण एक ही पार्टी के लड़ जाते हैं। सपा ने भी ब्राह्मण उतार दिया, कांग्रेस ने भी ब्राह्मण उतार दिया, तो जो वहाँ का जो वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक है, वो मधुसूदन शर्मा के लिए चला जाएगा। और उसको वोट बैंक जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी उतारी है, अगर किसी अदर जाति वाले को दे देते, गुजर को दे देते, यादव को दे देते, कुशवाहा को दे देते, बघेल को दे देते, निषाद को दे देते, या किसी मजबूत व्यक्ति को दे देते, अगर
ब्राह्मणों में भी किसी मजबूत व्यक्ति को अगर दे देते तो कम से कम वहाँ पार्टी का एक फाइट में तो होती सीट। 2012 में पार्टी को 2100 वोट मिले, 2007 में 1100 वोट मिले। ये फाइट पता नहीं किस तरीके से टिकटों का, उसके बाद उनकी छवि खराब है, क्षेत्र के अंदर छवि खराब है। हम लोग उनके साथ प्रचार कैसे करेंगे? हम लोगों को उनके साथ प्रचार करने में भी शर्म महसूस होगी। को पूर्व में जो टोरेंट के खिलाफ जो वीडियो वायरल हुआ वो सब सवाल करेंगे, हमसे पूछा जाएगा, हम चलेंगे तो क्या हम जवाब देंगे? हमारे पास क्या जवाब है? किस आधार पर उसको प्रत्याशी पार्टी ने बना दिया? ये गलत है। लेकिन मैं हाईकमान से मांग कर रहा हूँ कि इस विधानसभा पे, भा विधानसभा 94 पे पुनः विचार किया जाए। और जो मैं कह रहा हूँ वही हो जाएगा। वहाँ पार्टी को ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, वहाँ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और मैं बड़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने नेताओं से रिक्वेस्ट करी, मैंने सब नेताओं को अवगत कराया कि स्थिति है, लेकिन किसी भी संगठन के आदमी से नहीं पूछा गया। भाई संगठन बूथ पे बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, यही तो चुनाव, यही तो लड़ेंगे। क्या बड़ा नेता आके थोड़ी यहाँ वोट डलवा देगा? विधानसभा के अंदर लड़ेंगे, लड़ना तो हमको ही पड़ेगा विधानसभा में। उनको ABCD नहीं मालूम है, गाँव में कौन सा गाँव किधर को मालूम थे, हमको है ना। हमारे बूथ अध्यक्ष को मालूम है, ब्लॉक अध्यक्ष को मालूम है, बड़े नेताओं को कुछ नहीं पता है यहाँ क्या होने वाला है। वो तो उनने किस आधार पर कर दिया, किसी भी एक भी व्यक्ति की सलाह नहीं ली। जो हमारे क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्ष हैं, न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, किसी से भी नहीं पूछा गया। कम से कम उसके विचार तो करते कि यहाँ किस वर्ग के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए जिससे कि पार्टी को यहाँ फायदा हो सकता है। पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं संदीप पांडे, 94 विधानसभा से आवेदक प्रत्याशी। जी, आप कांग्रेस आला कमान ने जो है वहाँ से मनोज दीक्षित को जो है प्रत्याशी घोषित किया है, और किस मामले को लेकर आज आपने यहाँ पर वार्ता रखी? हमने जो पार्टी आला कमान ने जो निर्णय लिया है टिकट वितरण में, उसमें जो श्रीमती मनोज दीक्षित को प्रत्याशी किया है पार्टी की तरफ से, उसके लिए मेरा हाईकमान से ये अनुरोध है कि जिस प्रकार से उनकी पूर्व में छवि अच्छी नहीं रही है और तमाम उनके साथ विवाद जुड़े रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है तो उसमें मेरा ये एक अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी प्रत्याशी की छवि खराब होती है तो विपक्षी उसको मुद्दा बनाते हैं। जैसा कि पूर्व में कांग्रेस अपने मजबूत प्रत्याशी न उतारने के कारण पिछले 3-4 चुनाव में 2000 से अधिक वोट नहीं पा पाई। उनके साथ तो कोई ऐसा विवाद भी नहीं था, तब वो 2000 वोट पाए। इनके साथ इनकी छवि खराब होने का जो नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा, उसको देखते हुए मेरा पार्टी हाईकमान से अनुरोध है कि इस प्रत्याशी के संबंध में 94 विधानसभा के संबंध में पुनः विचार किया जाए और ऐसे किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाए जो कम से कम प्रियंका जी ने जो मेहनत की है पिछले 2 सालों से, उसके परिणाम अच्छे आने की संभावना तो रहे। और जो वहाँ पर जो हमारा देहाती बेल्ट है पूरी, वहाँ पे महिला प्रत्याशी किसी तरह से फाइट करने में मेरे हिसाब से सक्षम नहीं है। ठीक, ये लगाना चाहिए।